नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज शनिवार है और शनिवार को मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं 22 मार्च से 28 मार्च का जो है कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों, ठीक है। हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है वो है, फिल्म द बंगाल फाइल्स में अभिनेत्री पल्लवी जोशी किस भूमिका में है। दोस्तों, फिल्म द बंगाल फाइल्स में अभिनेत्री पल्लवी जोशी एक भूमिका निभा रहे हैं और उस भूमिका का नाम है माँ भारती दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा, चोट के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स के किस खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर होना पड़ा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। हर्षित राणा जी को चोट के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल से बाहर होना पड़ा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा दोस्तों, किस पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई के लिए कमेंट्री नहीं करने की घोषणा की है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। एल शिवराम कृष्णन जी ने बीसीसीआई के लिए कमेंट्री नहीं करने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन कब करेंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, किस निजी बैंक के चेयरमैन ने हाल ही में इस्तीफा दिया। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने वर्तमान में कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया दोस्तों अपने पद से दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कौन है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है रियान पराग दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान रियान पराग जी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों हमारा, हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम जल और शांति रखी गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों हमारा, मार्च 2026 में किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी की है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। भारत ने मार्च 2026 में एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। पी वासुदेवन जी को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, 23 मार्च को मनाए गए शहीद दिवस के अवसर पर किस राज्य ने शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। पंजाब राज्य ने 23 मार्च को मनाए गए शहीद दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक का उद्घाटन किया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। फिनलैंड हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों हमारा, भारत के किस शहर में देश का पहला एआई संचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। भारत के बेंगलुरु में देश का पहला एआई संचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत अपना तीसरा पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी सफलतापूर्वक टेस्ट किया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। इसका नाम है पुष्पक 2 दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, मार्च 2026 में अर्थ आवर किस दिन मनाया गया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। मार्च 2026 में अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया दोस्तों, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 हमारा, 24 मार्च को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है टीबी को जड़ से खत्म करना, टीबी के प्रति जागरूकता, मुफ्त दवा वितरण दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीलगाय के संरक्षण के लिए
एक नया अभयारण्य घोषित किया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। बिहार राज्य ने नीलगाय संरक्षण के लिए एक नया अभयारण्य घोषित किया है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी कब मनाया गया? दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी मनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 मार्च हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों हमारा, प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। मिशेल तालाग्रैंड जी को प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो एबल पुरस्कार है ये आपका गणित का नोबेल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों हमारा, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2026 शुरू किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर बी का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेना ने सेशेल्स के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा काजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपना आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं टोटल 22 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, तो इसे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है, 22 मार्च से 28 मार्च तक का। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो ये वीडियो आप मुझे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी करंट अफेयर्स का फायदा मिल जाए दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स, जीके जीएस, प्रैक्टिस सेट और भी एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।